हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें आता है स्टूडेंट माइनर, और माइनर से ही स्टूडेंट एक और कंसेप्ट आएगा कोफैक्टर। तो माइनर कोफैक्टर का डिटरमिनेंट के साथ क्या रिलेशन है, यानी डिटरमिनेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उनमें माइनर या कोफैक्टर का हम कैसे यूज करते हैं, ये भी हम स्टूडेंट इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि माइनर क्या होता है। तो देखिए, माइनर होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आप जिस भी डिटरमिनेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हो तो उस डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और यहाँ 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो एक डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर होते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक माइनर होता है डिटरमिनेंट के अंदर। जैसे 0 है तो इस 0 का अपना अलग माइनर है, इस -4 का अलग है, इस 0 का अलग है और इस 3 का अलग है। ऐसे ही 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है, तो इसमें भी स्टूडेंट कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक अलग माइनर होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो एलिमेंट होंगे उनके क्या होंगे, माइनर। जितने एलिमेंट उतने ही क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो इस किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर क्या होता है, ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट। जैसे कि स्टूडेंट मैं मेंशन कर चुका हूँ कि डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट हैं उनके जो माइनर होते हैं वो भी डिटरमिनेंट ही होते हैं। और इनको हमें स्टूडेंट फाइंड आउट कैसे करना है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट aij लाइज एंड डिनोटेड बाय mij। तो इसको स्टूडेंट अभी हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो ये 2/2 ऑर्डर का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसको हमने डेट ये लेट कर लिया डेल्टा के इक्वल, तो 0 -4 0 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने मेंशन किया, इस 0 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको, जो ये एलिमेंट है इसको हम इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये कौन सी रो के अंदर है, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के अंदर है, ये हमारी फर्स्ट रो है। और कॉलम भी हमारे पास स्टूडेंट C1 और ये हमारे पास हो जाता है C2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका जो माइनर है स्टूडेंट उसको हम कैपिटल M से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो माइनर आएगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, माइनर ऑफ 1 1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इस पोजीशन पे, ये जो आप सफिक्स देख रहे हो, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है m का मतलब ये उसका माइनर है, यानी M11 को आप क्या कह सकते हो, माइनर ऑफ A11। और ये एलिमेंट हमारे पास स्टूडेंट कितना है, 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे अगर आप लिख देंगे तो माइनर ऑफ A11 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये एलिमेंट जो हम उसकी बात कर रहे हैं 0 है। तो आप इसको ऐसे लिख दें, या फिर आप ऐसे लिखें माइनर ऑफ 0। लेकिन स्टूडेंट इसमें हमें थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा कि 0 हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली ली है या ये वाली ली है, तो आपको ये पर्टिकुलर आपको मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप ये मेंशन कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू आप स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि स्टूडेंट रूल में लिखा हुआ है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट है, जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उनको हमने डिलीट कर देना है। तो ये फर्स्ट रो के अंदर है, फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो हमने इसको फर्स्ट रो को हटा देना है और फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। तो जब हम इनको हटा देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू बच जाएगी, वो स्टूडेंट इस एलिमेंट का, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट मान लीजिए आपको माइनर फाइंड आउट करना है -4 का, तो -4 की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखें तो ये आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी आप इसको लिख सकते हो माइनर ऑफ A12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। -4 का माइनर लिख रहे हैं तो हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका माइनर क्या आएगा स्टूडेंट, आप
जिस रो के अंदर ये है उसको डिलीट कर दीजिए और जिस कॉलम के अंदर ये है उसको डिलीट कर दीजिए, तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से A12 यानी इसका माइनर क्या हो गया 0, या आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं M12, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और अगला जो एलिमेंट है ये 0, इसका जो माइनर है स्टूडेंट वो कहलाएगा सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है, तो इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जो माइनर है वो क्या हो गया M21। और ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड रो को हटा देंगे, सेकंड रो ये हो गई और कॉलम कौन सा हट जाएगा, फर्स्ट कॉलम हट जाएगा। तो इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, तो वैल्यू क्या बच गई -4। तो ये इस एलिमेंट का क्या हो गया स्टूडेंट, माइनर हो गया। सिमिलरली लास्ट जो एलिमेंट है हमारे पास सेकंड रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो ये 3 है, तो इसका जो माइनर है आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही है, माइनर ऑफ 3 = सेकंड रो को आप हटा दीजिए और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब आप हटा देंगे तो आपके पास एक वैल्यू बचेगी 0, तो वो इसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, माइनर फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कोफैक्टर की, फिर हम 3x3 ऑर्डर पे चलेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होते हैं, तो देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिफाइंड बाई Aij इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू Mij। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एलिमेंट का जो माइनर है वो किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल M से। तो उसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने यहाँ पर इसके साथ एक और वैल्यू डालनी है इनटू में -1 की पावर, ये जो सफिक्स है इनका आपने सम कर देना है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। तो कोफैक्टर को कैपिटल A से इसने रिप्रेजेंट किया। इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, सिंपली इसको समझना चाहिए। हमारे पास जो माइनर आया है ith रो और jth कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसका जो माइनर आया है, अगर इन दोनों सफिक्स का सम, जो ये सफिक्स है इनका सम इवन है, तो ये जो हमारा कोफैक्टर है ये एज इट इज उस माइनर के इक्वल हो जाएगा, उस एलिमेंट के माइनर के इक्वल हो जाएगा। और यदि स्टूडेंट इनका जो सम है वो ओड है, देन ये जो हमारा कोफैक्टर है ये उस माइनर की, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं उसी एलिमेंट के माइनर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट यहाँ पे अभी कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहा हूँ इसी के ही। तो कोफैक्टर्स देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया स्टूडेंट कि कोफैक्टर जितने माइनर उतने ही कोफैक्टर, जितने एलिमेंट डिटरमिनेंट के अंदर उतने ही माइनर और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A से, और पोजीशन जो सफिक्स जो हम डालते हैं वो एज इट इज A11, यानी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है ये उसका कोफैक्टर है। अगला आ जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर और सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया माइनर ही होते हैं, सिर्फ किसका फर्क होता है, साइन का फर्क होता है। अगर इनका सम इवन आ रहा है, रो का और कॉलम का सम अगर इवन आ रहा है तो जो कोफैक्टर है वो एज इट इज वही, जो माइनर है वही बन जाएगा। और ओड जो है स्टूडेंट, जो सम है वो ओड है, तो जो हमारा माइनर है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन, और इवन है तो एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का जब हम सम करते हैं स्टूडेंट, तो सम हमारे पास यहाँ पे आता है 2। तो हमारे पास जो माइनर की वैल्यू थी इस एलिमेंट के, क्योंकि इसी में डिटरमिनेंट्स के हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका जो ये माइनर आया था वो एज इट इज आ जाएगा, जो साइन है एक्चुअल में वही साइन आ जाएगा। ये स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि सम देखिए ओड है, यहाँ पर 3 सम है, तो जो इसके माइनर का, इस एलिमेंट के माइनर का साइन है वही एज इट इज आएगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, ओड सम है तो इवन माइनस लग जाएगा। और क्योंकि 0 + माइनस एक ही बात होती है तो आप इसको 0 रख देंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट इनका सम भी क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कीजिए। ओड सम है तो इसका मतलब इसका जो माइनर है, इस एलिमेंट का जो माइनर है, ये कोफैक्टर जो है
उसके माइनर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +4। और इसी तरीके से जब हम इनका सम करते हैं स्टूडेंट, तो सम देखिए इवन है यहाँ पर, तो जो माइनर है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट, एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे ली स्टूडेंट, जो दूसरा डिटरमिनेंट आप देख रहे हो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेके चल रहे हैं यहाँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, तो 9 ही हमारे पास माइनर आएंगे और 9 ही क्या आएंगे, कोफैक्टर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट माइनर की। तो ये माइनर हो गया स्टूडेंट हमारे पास माइनर ऑफ A11। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सफिक्स से हमें पता चल रहा है कि कौन से एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है यानी 1, यानी ये M11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको आगे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आप सीधा इनकी ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरा हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसका माइनर, फिर हो जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके माइनर। ऐसे क्योंकि 3 ही एलिमेंट है इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में, तो 3 ही इनके क्या आ जाएंगे, माइनर। सेकंड रो की बात करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये जो एंट्री हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। उसके बाद है सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, और सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर। लास्ट हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर, थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, और लास्ट आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर। अब स्टूडेंट जैसे कि आपको मेंशन कर दिया है माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा। आपने फर्स्ट रो को ड्रॉप कर देना है फर्स्ट कॉलम को, यानी इनको डिलीट कर देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से ये 4 वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो आप इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए 1 0 0 1, और ये आपको मेंशन कर चुके हैं कि जो माइनर है वो एक्चुअल में डिटरमिनेंट ही होते हैं। अगली वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट रो और कॉलम स्टूडेंट हमें कौन सा हटाना है, सेकंड। तो हमारे पास इस तरीके से ये 4 वैल्यू बचेंगी ये, तो इनको हम लिख देंगे ऐसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में 0 0 0 1। उसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और इस थर्ड कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे, तो ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 0 0 1 0। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकंड रो के माइनर की। तो सेकंड रो का माइनर देखिए, फर्स्ट माइनर की बात कर रहे हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये हमारे पास 4 वैल्यू बचेंगे यहाँ पे 0 0 0 1। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो, और इनको हम ड्रॉप कर देंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाती है यहाँ पे, तो ये आएगा 1 0 0 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम के जो माइनर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया हमारे पास, ये 4 वैल्यू अवेलेबल हो गई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम लास्ट रो के माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो लास्ट रो के माइनर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाएंगी 0 0 1 0। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 वैल्यू ये हमारे पास बच गई, इसमें आ जाएगा 1 0 0 0। और लास्ट है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो ये 4 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 0 1। अब इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी स्टूडेंट ऐसे प्रोडक्ट माइनस में ऐसे प्रोडक्ट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1। इस तरीके से प्रोडक्ट 0 -0, तो रिजल्ट आया 0।
इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा ऐसे प्रोडक्ट 0 माइनस 0, तो ये भी हमारे पास आ गया 0। इसकी हम बात करते हैं 0 माइनस 0, दिस इज आल्सो 0। 1 माइनस ऐसे प्रोडक्ट 0, तो ये हमारे पास 1। ये आएगा 0 माइनस 0, तो दिस माइनर इज आल्सो 0। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 माइनस 0, तो ये रिजल्ट इज 0। और ये आ गया हमारे पास 0 माइनस 0, और ये रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1। तो माइनर हमारे पास आ गए स्टूडेंट। यहाँ पे एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, माइनर हमारे पास बन गए M11 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है यहाँ पर 1, M12 की वैल्यू हमारे पास आई 0, M13 की जो वैल्यू है 0, M21 इज आल्सो 0, M22 इज 1, M23 इज 0, M31 इज 0, M32 इज 1 और M33 1, सॉरी ये 0 आया हमारे पास, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए माइनर। तो इस तरीके से हम 3/3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उनके माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कोफैक्टर की। तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, जितने माइनर होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रो के 3 कोफैक्टर, सेकंड रो के भी 3 कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो शुरू हो गई है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको मेंशन कर चुका हूँ कि माइनर और कोफैक्टर में साइन का फर्क हो जाता है। अगर सम इवन है तो देखिए यहाँ सम इवन है तो एज इट इज जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। सम हमारे पास ओड है तो स्टूडेंट जो माइनर का साइन है उसका चेंज हो जाएगा। 0 है, 0 का साइन चेंज करोगे 0 ही रहना है। ऐसे ही 1 3 इसका जो माइनर है सम इवन आ रहा है तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ हम बात करें, देखिए स्टूडेंट जो सम है वो ओड है तो साइन चेंज होगा, और क्योंकि वैल्यू 0 है स्टूडेंट तो 0 का साइन चेंज करोगे 0 ही रहना है। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट सम जो है इवन आ रहा है तो एज इट इज वही माइनर आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट ओड सम है साइन चेंज होगा, लेकिन 0 है 0 का साइन चेंज करेंगे 0 ही रहेगा। इसी तरीके से सम इवन है स्टूडेंट और वैल्यू हमारे पास 0 है तो यही आ जाएगी। ओड सम है साइन चेंज होगा, 0 है 0 का साइन चेंज करोगे 0 ही रहना है। और ये वाली जो वैल्यू स्टूडेंट सम इवन है तो एज इट इज यही आ जाएगा। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट ये हमने फाइंड आउट कर दिए कोफैक्टर, और ये हम क्या थे माइनर। तो माइनर और कोफैक्टर इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करना है, माइनर कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। यानी कोफैक्टर से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कौन सी रो के कोफैक्टर निकालने हैं, सेकंड रो के। तो सेकंड रो हमारे पास ये है स्टूडेंट, और सेकंड रो के कोफैक्टर कैसे क्या होंगे, पहला कोफैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट 2 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाली वैल्यू दूसरी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और तीसरी जो वैल्यू है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट माइनर फाइंड आउट करेंगे इसका। तो माइनर क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो को आपने हटाना है, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को तो इनको अगर आप ड्रॉप करेंगे तो ये आपके पास 4 वैल्यू बच जाएंगे यहाँ पे 3 8 और 2 3। ये हो गया स्टूडेंट माइनर। अब हमें साइन चेक करना है, क्योंकि सम देखिए यहाँ पे कैसा है, ओड है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो हो गई स्टूडेंट और सेकंड कॉलम, तो इसको आपने ड्रॉप कर देना है, इसको ड्रॉप कर दिया जाए तो आपके पास ये 4 वैल्यू बच जाती है। इनसे एक डिटरमिनेंट बन जाएगा 5 8 1 3। और सम देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर A 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सम जो है वो इवन आ रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट साइन चेंज आपने नहीं करना है। और यहाँ देखिए अब इसमें हम बात करते हैं तो सेकंड रो
और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हमने ड्रॉप कर देना है, तो हमारे पास यहाँ बचेंगे 5 3 1 2 और सम क्योंकि यहाँ ओड है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड रो के अंदर 3 ही हमारे पास एलिमेंट है तो 3 ही हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस ऐसे प्रोडक्ट 9 और इस तरह प्रोडक्ट आएगी 16 और ऐसे प्रोडक्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस 16 आ रही है, माइनस 16 कर दिया। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट A21 की वैल्यू और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, -7। इसी तरीके से A22 हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 15 और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो 8 और साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। इसको हम फाइंड आउट करें, माइनस ऐसे प्रोडक्ट हो गई 10 और ऐसे प्रोडक्ट 3 आ रही तो ये -3 हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। तो ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास क्या सेकंड रो के हमारे पास कोफैक्टर आ गए। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी स्टूडेंट यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपने कोफैक्टर से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करें, जिस भी रो के या कॉलम के, आप कॉलम की भी बात कर सकते हैं, रो की भी, जिस भी रो के कोफैक्टर या कॉलम के कोफैक्टर से आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप उन कोफैक्टर की उस रो के, जिस रो के वो कोफैक्टर हैं, उसी रो की कोरोस्पोंडिंग एंट्री के साथ प्रोडक्ट करके उनका आप सम कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड रो के कोफैक्टर हैं, तो यदि हम इनको हम सेकंड रो की कोरोस्पोंडिंग एंट्री से प्रोडक्ट करके ही सम कर देते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि ये फर्स्ट एंट्री, इसको फर्स्ट एंट्री के साथ ही, क्योंकि सेकंड रो के कोफैक्टर है और सेकंड रो के एलिमेंट से ही प्रोडक्ट करेंगे तो -7 की +2 से प्रोडक्ट करेंगे तो -14 आ जाएगा सेकंड एलिमेंट की, और सेकंड एलिमेंट से यानी सेकंड कोफैक्टर के सेकंड एलिमेंट से ही अब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0 और सम करते जाना है इनका। 1 की -7 से प्रोडक्ट करेंगे तो -7, तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट -21। और बाय द वे स्टूडेंट, अगर हम ऐसा कर देते हैं जैसे कि ये सेकंड रो के कोफैक्टर है और इनको यदि स्टूडेंट हम किसी और रो की बात हो रही है, किसी और रो के एलिमेंट से प्रोडक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये सेकंड रो के कोफैक्टर है तो इनको मैं अगर R1 फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर देता हूँ कोरोस्पोंडिंग एंट्री के साथ, -35 और 3 की हम इससे प्रोडक्ट करेंगे +21 और 8 की हम -7 से प्रोडक्ट करेंगे तो -56। ये आया हमारे पास -35 +21 और ये हमने यहाँ स्टूडेंट थोड़ा गलत कर दिया था कैलकुलेशन में। देखिए 9 - 16 है ये, तो 9 - 16 यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -7 और माइनस स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा +7, तो +7 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, कोफैक्टर बन जाते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को भी हम ठीक कर लेंगे अब, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी स्टूडेंट, आप फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट है, क्योंकि सेकंड रो के कोफैक्टर है तो सेकंड रो के एलिमेंट से ही प्रोडक्ट करेंगे। 7 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 14 और 0 की 7 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 और 1 की -7 से प्रोडक्ट करेंगे तो -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा +7। इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा था स्टूडेंट यहाँ पे कि सेकंड रो के कोफैक्टर है यहाँ पे, अगर आप इनको ये सेकंड रो के कोफैक्टर है, इनको यदि आप इसी रो के एलिमेंट को छोड़ के या तो इस रो के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करके सम कर देते हैं या इसके साथ प्रोडक्ट करके सम कर देते हैं, देन रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो देखिए आप यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये सेकंड रो के कोफैक्टर है, फर्स्ट रो के एलिमेंट से प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड रो के कोफैक्टर है
तो प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 + 7 × 5 ये आ जाएगा 35, और 7 × 3 सेकंड के साथ 21, और 8 × -7 -56। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 + 2 5 -56 यानी 0। और यदि आप ऐसे करते हो स्टूडेंट इन सेकंड रो के एलिमेंट की आप थर्ड रो के एलिमेंट के साथ, सेकंड रो के कोफैक्टर की आप थर्ड रो के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करते हो तो भी रिजल्ट 0 ही आएगा। 7 की 1 से प्रोडक्ट करेंगे 7, थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और 7 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो +14, और -7 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो -21। ये हो जाएगा 21 - 21 = 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे आपको ये मेंशन कर रहे थे, मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि जिस रो के आपने कोफैक्टर फाइंड आउट किए हैं, यदि उन कोफैक्टर को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनका सम कर देते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट करके उनका सम कर देते हैं, तो रिजल्ट हमें क्या देगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा। और यदि हमने किसी रो के कोफैक्टर को अनदर रो के एलिमेंट से प्रोडक्ट कर दिया है तो रिजल्ट स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने में हम कोफैक्टर का यूज करते हैं।